भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन की वृत्ति, मन का व्यापार, मन के विचारों को लेकर के चर्चा चल रही है। मन की क्लिष्ट वृत्ति और अक्लिष्ट वृत्ति, दो प्रकार की वृत्तियां हैं। या तो मनुष्य क्लिष्ट विचार करता है, ऐसा विचार करता है जिससे आत्मा को दुख मिलता है, या मनुष्य ऐसा विचार करता है जिससे आत्मा को सुख मिलता है। यद्यपि मनुष्य इसलिए नहीं विचार करता है कि इससे मेरे को दुख मिलेगा, वो इसलिए विचार करता है ऐसा विचार करने से मेरे को सुख मिलेगा मान करके विचार करेगा, परंतु परिणाम उसको उस विचार से दुख मिलता है। व्यक्ति ये पहचान नहीं पाता है कि ऐसा जो मैं विचार कर रहा हूं मन में, ये जो मेरे मन के अंदर चिंतन चल रहा है, सोच चल रहा है, इससे मेरे को परिणाम में बहुत ज्यादा दुख मिलेगा, ये उसको एहसास नहीं होता है। इसलिए वो क्लिष्ट विचार है जिनके पीछे क्लेश कारण बने हुए, जिनके पीछे वासनाएं कारण बनी हुई, वो सारी की सारी वृत्तियां, वो विचार क्लिष्ट वृत्तियां कहलाएंगी। परंतु संसार में व्यक्ति केवल क्लिष्ट विचार ही करता हो ऐसा बिल्कुल नहीं, वो अक्लिष्ट विचार भी करता है। यानी ऐसा विचार करता है उससे उसको निश्चित रूप से सुख मिलेगा। महर्षि वेदव्यास ने कहा है, अक्लिष्ट वृत्ति किसको कहते हैं? ख्याति विषया, ख्याति विषया वृत्ति अक्लिष्ट वृत्ति, जो ख्याति को उत्पन्न करने वाली वृत्ति हो। ख्याति कहते हैं तत्व ज्ञान को, ख्याति कहते हैं विवेक को, ख्याति कहते हैं वैराग्य को। ऐसा विचार जिससे व्यक्ति को विवेक उत्पन्न होता है, वैराग्य उत्पन्न होता है, तत्व ज्ञान होता है, ऐसे विचारों को मन में जब व्यक्ति लाता है उसका परिणाम सुख होगा। परंतु व्यक्ति ऐसा विचार करने से दुख मिलेगा मान करके ऐसे विचार नहीं करता। वैराग्य के विचारों को मन में आने इसलिए नहीं देता है, वो ये समझता है कि वैराग्य जो है व्यक्ति को दुख देगा, ऐसा मान करके वैराग्य के विचारों को मन में उत्पन्न ही नहीं करता। और कभी इस वैराग्य के बारे में कहीं विचार चल रहा हो उससे बचने की चेष्टा करता है, क्योंकि उसे ये बोध नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है वैराग्य किस चिड़िया का नाम है, पता नहीं रहता। तो ख्याति विषया वृत्ति, जो ख्याति को, वैराग्य को, विवेक को, तत्वज्ञान को उत्पन्न करने वाली जो वृत्ति है वो है अक्लिष्ट वृत्ति। आत्मा को यह बोध करा दे कि आत्मा मैं अलग हूं, मैं आत्मा हूं, अलग हूं, यह बोध करने वाली वृत्ति। और ये जो मन है ये मुझ आत्मा से अलग है,
पृथकत्व का बोध कराने वाली वृत्ति होनी चाहिए। मैं अलग हूं और मन अलग है। मैं अलग हूं यानी आत्मा रूपी मैं अलग हूं और बुद्धि महतत्व अलग है। मैं अलग हूं और इंद्रियां अलग हैं। मैं अलग हूं, ये जो शरीर है, जिस शरीर में मैं रहता हूं, ये सर्वथा मुझ आत्मा से अलग है। मैं से अलग है ये शरीर, शरीर मैं नहीं हूं। ये जो बोध है, ऐसा बोध कराने वाली जो वृत्ति है, ऐसा जो विचार है जब मन में उत्पन्न होता है, ऐसी वृत्ति को अक्लिष्ट वृत्ति कहा है। आत्मा को यह अनुभूति करा दे ऐसी वृत्ति जिससे ये बोध होता है मैं एक साधक हूं, सिद्ध करने वाला। और जिस संसार में मैं रह रहा हूं, जिस संसार के पदार्थों का प्रयोग कर रहा हूं, वो सारे के सारे पदार्थ साधन हैं, ये बोध कराने वाली वृत्ति होनी चाहिए। संसार में जितने भी पदार्थ हैं, सांसारिक समस्त पदार्थों को मैं साध्य नहीं मान रहा, सिद्ध करने योग्य नहीं मान रहा हूं, मेरा प्राप्तव्य नहीं है, मेरा लक्ष्य नहीं है। संसार मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। संसार तो साधन है, संसार साधन है और मैं साधक हूं, ये जो बोध कराने वाली वृत्ति है उसको कहते हैं अक्लिष्ट वृत्ति। और केवल इतना ही नहीं है कि मैं साधक हूं और यह पूरा संसार साधन है, इतने मात्र से प्रयोजन पूरा नहीं होगा। उसके साथ साथ आत्मा को यह भी बोध होना चाहिए फिर साध्य कौन है, लक्ष्य कौन है, प्रयोजन कौन है। वो साध्य ईश्वर है, परमात्मा है, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करके मेरे प्रयोजन की सिद्धि के लिए मेरे सामने प्रस्तुत किया है। तो ईश्वर को साध्य के रूप में अनुभूति कराने वाली वृत्ति हो, स्वयं को साधक के रूप में अनुभूति कराने वाली वृत्ति हो, और संपूर्ण ब्रह्मांड को, इतने विशाल ब्रह्मांड को साधन के रूप में अनुभूति कराने वाली वृत्ति हो, ऐसे वृत्ति को अक्लिष्ट वृत्ति कहते हैं। जहां पृथकत्व की अनुभूति होती है वो अक्लिष्ट वृत्ति होगी। जहां पृथकत्व की अनुभूति ना होकर के एकत्व की अनुभूति होती है, वहां पर क्लिष्ट वृत्ति बनेगी। और जब जब व्यक्ति अपने शरीर को देखता है तो उसको यह अनुभूति होती है, ऐसी वृत्ति उत्पन्न होती है, ऐसा मन में सोच विचार उत्पन्न होता है, मैं ऐसा हूं। यानी शरीर को और मैं रूपी आत्मा को वो अलग नहीं मान रहा है, एक मान रहा है। वहां एकत्व की अनुभूति हो रही है, तो उस एकत्व की अनुभूति में क्लिष्ट वृत्ति बनेगी और दोनों के पृथकत्व की अनुभूति में अक्लिष्ट वृत्ति बनेगी। और दोनों की पृथकत्व की जो अनुभूति है वो विशेष अनुभूति है, उसी को ख्याति कहा है महर्षि वेदव्यास ने। विवेक कहा है, वैराग्य कहा है, तत्वज्ञान कहा है। न जाने हम अपने मन के अंदर इतने विचार उत्पन्न करते हैं, उन विचारों को हम ये एहसास नहीं कर पाते हैं ये विचार सुखदाई वाले विचार हैं और ये विचार दुखदाई वाले विचार हैं, ये हम अनुभव नहीं कर पाते। और इसलिए विचार पे विचार, विचार पे विचार लाते रहते हैं। बस लाना तो जानते हैं, लेकिन जो आ रहा है, जो विचार चल रहा है, ये कैसा विचार है, इस विचार से क्या मेरे को उपलब्धि होगी, क्या परिणाम मिलेगा, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। जब उस पर ध्यान जाए तो उसको तत्काल रोकने में वो समर्थ हो सकता है, रोकने की इच्छा उत्पन्न करेगा, रोकने के लिए पुरुषार्थ करेगा, रोकने के लिए तप करेगा। नहीं रुक रहा है तो रोकने के लिए स्वाध्याय करेगा, जानकारी प्राप्त करेगा, लेकिन उस पर विचार ही नहीं जाता। इसलिए अक्लिष्ट वृत्तियों को उत्पन्न करने के स्थान पर क्लिष्ट वृत्तियों को ही उत्पन्न कर रहा है, दुखदायी विचारों को ही मन में ला रहा है, किसी के कहने पर भी रोक नहीं पा रहा है। जब कोई व्यक्ति किसी को यह कहता ऐसा नहीं सोचो, ये होना ही है, ये तो संभव है, ऐसा सबके साथ होता है, आपके साथ भी हो गया, कोई बात नहीं, उसको सहन करना चाहिए, आगे बढ़ो, लेकिन नहीं, क्योंकि उसके मन में ये अक्लिष्ट वृत्ति उत्पन्न ही नहीं होती है।
ये विवेक उत्पन्न ही नहीं होता है, ये तत्वज्ञान होता ही नहीं है व्यक्ति कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। जब सामने वाले कह रहे हैं कि ऐसा होगा, लेकिन नहीं स्वीकार करता है, वो क्लिष्ट में ही जीना चाहता है। इसलिए अक्लिष्ट वृत्ति को उत्पन्न करना मनुष्य का एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा प्रयोजन है। जब मन के अंदर अक्लिष्ट वृत्तियों को उत्पन्न करता है, ऐसे वृत्तियों को उत्पन्न करता है जिससे उसको यह बोध होता है दुनिया में जिसे सुख कहते हैं, सांसारिक जो भी सुख मैं आज तक मैंने प्राप्त किया, जो आज प्राप्त हो रहा है और भविष्य में प्राप्त होगा, रोक नहीं सकते। भविष्य में सुख मिलेगा, उसको हम नहीं रोक सकते, कभी ना कभी सुख मिलेगा। और जो मिला है, जो मिल रहा है, जो मिलेगा, ये सारा का सारा सुख केवल सुख नहीं है, उस सुख में दुख है, ये अनुभूति कराने वाली जो वृत्ति है उसका नाम है अक्लिष्ट वृत्ति। संसार से जितने भी सुख मनुष्य को प्राप्त हो रहे हैं, उत्तम से उत्तम सुख, उस उत्तम से उत्तम सुख में भी दुख देखता है। ये जो विचार है बहुत सूक्ष्म विचार है। इस सूक्ष्म विचार में व्यक्ति को एहसास होता है कि हां, ऐसा विचार करने से ही मेरे दुख दूर होते हैं। अगर मैं ऐसा नहीं विचार करूंगा तो दुख दूर होने के स्थान में दुख और प्राप्त हो जाएंगे और दुखी हो जाऊंगा। क्या भला ऐसा हो सकता है? सुख में दुख हो, ये कैसे हो सकता है? सुख तो सुख है, अब सुख में दुख कैसे हो सकता है? हो सकता है? क्या एक वस्तु में दूसरी वस्तु रह सकती है? यदि जब व्यक्ति इस तरह विचार करेगा तो उसको स्पष्ट पता चलेगा। इसका अर्थ है वो जो विचार है उसका, वो विचार अक्लिष्ट की ओर जाने वाला विचार है। ये जो संशय उत्पन्न करता है व्यक्ति, संशय के दो परिणाम निकलते हैं। एक, संशय का परिणाम दुख तो मिलेगा ही मिलेगा, सबको पता है। संशयात्मा विनश्यति, जो संशयात्मा है, जो संशय करता रहता, हर जगह संशय करता है, तो इसका विनाश होगा, ये तो सब जानते हैं। लेकिन कोई कोई ये भी जानता है, कोई विरला ही होता है, संशय से सुख ही मिलेगा। ये सिक्के के एक पहलू है। संशयात्मा विनश्यति ये सिक्के का एक पहलू है, और दूसरा भी पहलू है, संशय से सुख भी मिलेगा। जब उसको यह विचार आता है मन में कि ये जो सुख है, इस सुख में दुख कैसे हो सकता है? सुख तो सुख ही है ना, अब सुख में दुख कैसे होंगे? एक वस्तु में दूसरी वस्तु कैसे रह सकती है? या ये कहूं, एक गुण में दूसरा गुण कैसे रह सकता है? जब ऐसा विचार करेगा तो उसके मन में संशय उत्पन्न होगा। जब संशय उत्पन्न होगा तो निश्चित बात है यह संशय उसको तत्वज्ञान की ओर ले जाने वाला है। ऐसा संशय लाभकारी है जिस संशय से तत्वज्ञान उत्पन्न होने वाला हो, विवेक उत्पन्न होने वाला हो, वैराग्य उत्पन्न होने वाला हो। जिस संशय से मूर्खता बढ़ रही हो, अज्ञानता बढ़ रही हो, राग बढ़ रहा हो, द्वेष उत्पन्न हो रहा हो, अहंकार उत्पन्न हो रहा हो, जिस संशय से, वो तो हानिकारक है। पर यहां अहंकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहा है। इस संशय से तो विवेक उत्पन्न हो रहा है, वैराग्य उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसा संशय जो है लाभकारी है। जो भी सांसारिक सुख में ग्रहण कर रहा हूं, जो भी ग्रहण कर रहा हूं, है तो सांसारिक सुख है, मेटीरियलिस्टिक है, पर उस सांसारिक सुख में दुख है, इसका केवल संशय मात्र करके रुकना नहीं है। संशय करके उसका खोज करता है, गवेषणा करता है। उस गवेषणा से उसको यह बोध होता है, हां, ये जो सांसारिक सुखों को मैं प्राप्त कर रहा हूं और जिन पदार्थों से प्राप्त कर रहा हूं, वो पदार्थ केवल अकेला पदार्थ नहीं, उस पदार्थ में तो और भी पदार्थ मिले हुए। क्योंकि सांसारिक किसी भी पदार्थ को हम देखें,
अपना विषय बना है वो एक नहीं हो सकता। यानी कार्य पदार्थ तो एक के रूप में ही है, लेकिन उस कार्य पदार्थ के पीछे जो कारण है वो कारण एक नहीं होगा। एक कारण से एक कार्य पदार्थ उत्पन्न कभी नहीं हो सकता, असंभव है। उसके पीछे कारण है, और उन जब कारणों पर जाता है तो उसके सामने सत्व नामक तत्व आएगा, रज नामक तत्व आएगा और तम नामक तत्व आएगा। तीनों तत्व आ जाएंगे, सत्व, रज और तम। और तत्व को जब सामने रखेगा तो तत्व के गुणों को भी सामने रखेगा। जब रज नामक तत्व सामने आ जाएगा तो उसको एक बोध हो जाएगा, रजोगुण जो है दुख देने वाला है। रज नामक तत्व से दुख मिलेगा, उसको ये पता लगेगा, क्योंकि रज में ये गुण है दुख। और जिस जिस पदार्थ में रज नामक तत्व है वो पदार्थ दुख भी देगा, दुख भी देगा। और संसार में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिस पदार्थ में रज तत्व ना, कितना ही ऊंचा सुख हो, उस सुख देने वाले पदार्थ में रज नामक तत्व है, और रज नामक तत्व है तो उसके अंदर दुख भी है। तो जिसको सुख मान करके मैं प्रयोग कर रहा हूं, उस सुख के पीछे दुख भी है, इसका बोध रहता है। जब यह बोध उसको हो जाता है तो उसको एहसास होता है, हां सांसारिक जो भी सुख है उस सुख में दुख है। जब यह बोध हो जाता है तो उसका अर्थ यह है तो उसका विचार ठीक चल रहा है। ऐसा जो विचार है, ऐसे विचार से वो विवेक को प्राप्त होगा, ऐसे विचार से वो वैराग्य की ओर बढ़ेगा, ऐसे विचार से वो आत्मबोध करने का सामर्थ्य उसके अंदर उत्पन्न होगा। यह ख्याति विषया, ख्याति को उत्पन्न करने वाली वृत्ति है, विवेक वैराग्य को उत्पन्न करने वाली वृत्ति है। ऐसी वृत्ति को उत्पन्न करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य बनेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसे विचारों को उत्पन्न कर नहीं पाते हैं। अगर कोई ऐसा परिवेश देना भी चाहता है तो उस परिवेश से, उस माहौल से हम दूर भागना चाहते हैं। जब उस माहौल से जब हम दूर भागना चाहते हैं तब ऐसा होगा कि हम क्लिष्ट वृत्तियों में ही रहना चाह रहे, हम दुख से उभरना नहीं चाह रहे। सुख तो चाह रहे हैं, सुख को प्राप्त करना चाह रहे, पर उस सुख को प्राप्त करते हुए कितना दुख मुझको मिलेगा और कितना दुख मेरे को प्राप्त हुआ, भोग चुका हूं, दुखी हो चुका हूं, संतप्त हो चुका हूं, लेकिन उसका एहसास व्यक्ति नहीं कर पाता है। इसलिए वृत्ति को पकड़ना है, यानी विचार को पकड़ना है। मन में विचार तो चलेगा, पर उस विचार को यह पकड़ करके प्रयास करना है कि यह विचार दुखदाई वाला विचार है, दुख को उत्पन्न करने वाला विचार है, या सुख को उत्पन्न करने वाला विचार है। इन दोनों का विवेक करके, पृथक करके अपने को पकड़ना पड़ेगा, तभी हमारे विचार सुख को उत्पन्न करने वाले बन पाएंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।